2024 चुनावी साल है, लेकिन 1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्र का बजट पेश करने जा रही हैं। और लेकिन उम्मीदें चूंकि हर साल आम लोगों को होती हैं कि उनमें बजट में उनको राहत मिले, लेकिन इस बार चूंकि चुनावी साल है और ऐसे में इंटरिम बजट आना है, सरकार के खर्चों को इसमें रखा जाएगा। लेकिन साथ साथ उम्मीद इस बार की सरकार से यही है कि शायद जनता को भी कुछ राहत देने की इस बजट में घोषणाएं हो सकती हैं। चूंकि महिलाओं की बात अगर हम करें तो गृहिणियों के लिए और जो वर्किंग वुमेन हैं उनके लिए भी बजट बेहद अहमियत रखता है। और चूंकि हमारे साथ में तमाम जो स्टूडेंट्स भी हैं और महिलाएं भी हैं, जो कामकाजी महिलाएं हैं, उनसे बात कर लेते हैं। चूंकि महिला वित्त मंत्री हैं, उम्मीद कितनी है, आप वर्किंग वुमेन हैं, कि इस बार का जो बजट होगा वो किस तरह से हो, आपके लिए कैसे मुफीद बजट बने? सर ये ना एक्चुअली चाहे वर्किंग वुमेन्स हो चाहे हाउस वाइफ्स हो, किचन तो मोस्टली फीमेल्स को ही संभालनी निश्चित तौर से चाहे वर्किंग वुमेन है, लेकिन गृहिणी भी है उससे पहले। हाँ जी, तो किचन फ्रेंडली बजट आना चाहिए क्योंकि ये चुनावी वर्ष है। तो हम अपेक्षा रखते हैं कि एक पॉकेट फ्रेंडली बजट आए और जितने भी टैक्स स्लैब जो फीमेल्स के लिए वुमेन्स के लिए है वो उसको बढ़ाया जाए, उसमें अमाउंट बढ़ाया जाए सो दैट कि फीमेल जो है ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर बने। और हम ये भी चाहते हैं कि दालें ग्रॉसरी पे थोड़ा सा कम कीमत पे ग्रॉसरी अवेल करवाई जाए फीमेल्स को। जितना भी एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे मेरी ये सारी स्टूडेंट्स हैं, इनको ये गरीब घर से आती हैं, तो इनको एक एजुकेशन में जो है एक बेनिफिट मिले। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा आजकल गवर्नमेंट जो है ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट पे कोर्सेज अवेल करवा रही है। तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा ये सुझाव है गवर्नमेंट को कि जितने भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है ये शहरों में जिस तरीके से मुहैया कराए जा रहे हैं वो सारे के सारे गाँव में भी अवेल करवाए जाएं। गांव में भी अवेलेबल हों तमाम तरह की बजट में। इस तरह की आप भी चाहते हैं कि बजट महिलाओं के प्रति अच्छा बेहतर हो, ताकि जो चूंकि 33% जो आरक्षण मिला उसके बाद में और ज़्यादा उम्मीदें सरकार से भी बढ़ी होंगी। हाँ जी, मतलब पॉकेट फ्रेंडली हो, गाँव के लिए भी शहरों के लिए भी सभी के लिए अच्छा हो, बस इतना ही इंश्योर। क्योंकि जिक्र किया उन्होंने आत्मनिर्भर महिलाएं, आत्मनिर्भर भारत की बात मोदी सरकार में मोदी जी भी कर रहे हैं और तमाम मंत्री कर रहे हैं। तो अब आत्मनिर्भर महिलाएं भी आगे बढ़ें, ऐसे बजट की आप उम्मीद कर रहे हैं? बिल्कुल सर, ऐसे बजट की उम्मीद कर रहे हैं। मतलब महिलाएं जो कामकाजी हो या आत्मनिर्भर भी हो, बजट दोनों को ध्यान में रख के ही आए, ये चाहते हैं। बजट दोनों को ध्यान में रखकर आए। आप क्या कहेंगी, कैसा बजट हो इस बार का? महिला वित्त मंत्री से उम्मीद क्या है आपकी? देखिए, सबसे पहले तो हमारी पहली महिला वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। उनसे मेरी यही इल्तिजा होगी कि फीमेल एंटरप्रेन्योर जो हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चलाती हैं फीमेल्स और जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन उनको सरकार की कुछ ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारे ऐसे प्लान्स हैं जिनके बारे में उनको आइडिया ही नहीं है। तो उनके बारे में उनको ज्ञात कराया जाए। और दूसरा, उनके लिए एक स्पेसिफिकली एक फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए फ्रेंडली बजट बनाया जाए, जिससे कि हम लोग भी उसमें स्पेसिफिकली अगर हमने अपना बिजनेस बढ़ाना है तो हम उसमें कैसे कैपिटल जनरेट कर सकते हैं, या हमें अपने काम को बढ़ाने के लिए क्या एक्सपर्टीज़ चाहिए, उसमें कैसे हेल्प हो सकती है। तो इसमें अगर इस बार के बजट में थोड़ा सा हो सके, बेटर हो सके तो बहुत अच्छा रहेगा। आप क्या कहना चाहेंगी? आप टीचर भी हैं, बच्चों के बीच में रहती हैं, तमाम एक्सपीरियंस आपके साथ है। सर, सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी टू द मोदी गवर्नमेंट। थैंक यू सो मच, क्योंकि जो हम फेमिनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो इतना हम लोगों को प्राउड फील होता है। एज अ टीचर अगर मैं बात करूँ, मेरे यहाँ बहुत तरीके के बच्चे आते हैं, बहुत तरीके की फीमेल्स आती हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं। बहुत अच्छा लगता है उनको देख के, जब दे फील वेरी कॉन्फिडेंट। क्योंकि पहले जो था, पहले के टाइम में और अब के टाइम में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। पहले औरतों को इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता था सड़क पे चलते हुए। और अगर मैं आज लेकिन आज हम बात कर रहे हैं और वो भी बजट पे बात कर रहे हो, तो ऐसे में वहीं पे मैं उसी मुद्दे पे आ रही हूँ सर। मैं आपको एक्चुअली टीचर हूँ तो बोलने की आदत है हम लोगों को, तो आप बोलिए, बिल्कुल पूरा आपको अच्छे से बताऊंगी मैं। तो थैंक्स सबसे पहले उस चीज़ के लिए। और अगर हम बजट की बात करें तो हम लोगों का जो वर्किंग लेडीज़ का जो स्लैब है, वो स्लैब हमारा बहुत हाई है सर। तो हमारी एक ये रिक्वेस्ट है
कि जो फीमेल्स का जो स्लैब है उस स्लैब को थोड़ा सा कम किया जाए, सो दैट हम भी अपना कुछ बजटिंग कर पाएँ। बिकॉज़ अभी क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द जो चीज़ें हैं वो हमारे उसमें टैक्स में निकल जाती हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो हम लोगों का जो फीमेल्स का जो स्पेसिफिकली जो स्लैब है वो थोड़ा सा कम किया जाए। स्लैब को थोड़ा कम करने की बात करें, लेकिन चूंकि जिक्र आया कि वर्किंग वुमेन बेशक हैं, लेकिन हम उससे पहले गृहिणी हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। हमें रसोई भी संभालनी होती है। बिल्कुल, बिल्कुल, क्या सर। लगता है कोई महंगाई ऐसी रसोई के बजट में जो आपका बिल्कुल। बजट गड़बड़ाता हो, बिल्कुल। उसमें भी कोई कमी चाहती हो? बिल्कुल सर, देखिए सर, हमारी जो ड्यूटी है ना वो 24/7 की ड्यूटी है। तो जो चाहे वर्किंग हो, लेकिन काम तो हमें घर का भी करना है। तो हमारे जो दालें हैं और जो हमारी जो ग्रोसरीज जो आती है उसका, जैसे अगर मैं अरहर की दाल की बात करूं तो आज उसका अगर आप अरहर की दाल आधा किलो लेने जाएंगे तो आपको 100 रुपये से ऊपर ही मिलेगी आपको। तो वो चीज़ों में थोड़ा सा है, बहुत नॉर्मलाइज चीज़ें, बट हम मिडिल क्लास लोग हैं तो हमें उन चीज़ों में थोड़ा सा बजटिंग की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल, देखिए, एक तरफ जहां स्लैब को घटाने की बात महिलाएं कर रही हैं, तो वहीं रसोई का बजट उनका ना बिगड़े उसको लेकर भी बात हो रही है। छात्राएं भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? जी सपना झा। सपना, कैसा देखते हैं बजट के बारे में? कुछ जानकारी है? क्या चाहती हैं बजट में केंद्र सरकार के आप? जी मैं चाहती हूँ कि बजट मतलब कि वो करें जैसे कि स्टूडेंट की है, जैसे हम हैं, हमारे फैमिली इतना अफेक्ट नहीं कर पाई इसलिए हम अपना स्टूडेंट क्लास छोड़ दिए, और हम मतलब कि हमें तो मैम मिल गई एनजीओ के थ्रू, तो हम मतलब क्लास अपना वो कर पाते हैं। बट हम चाहते हैं कि जो और गरीब बच्चे हैं उनके लिए ना ऐसे ही हो, जैसे एनजीओ और खुले और मतलब कि कंट्री में खुले और उनके लिए होना चाहिए बस। बजट में शिक्षा में सुधार हो, शिक्षा हर व्यक्ति तक पहुंचे, हर लड़की तक पहुंचे, ऐसा कुछ चाहते हैं बजट? हाँ सर, मतलब गांव में उतना अच्छा नहीं होता पढ़ाई। इस पर मैं गांव गई, गांव में अगर उनसे कुछ भी पूछो तो कहते हैं गाली दिए, अगर कुछ भी बोल दो सॉरी तो कहते हैं हमें गाली दिए, क्योंकि गांव में इतना अच्छा पढ़ाई नहीं होती है, सिर्फ बाहरों में ही ये सब चीज़ें हैं। और एनजीओ टाइप में सब ये गाँव में बिल्कुल ही नहीं है, ये सब बाहर में है, दिल्ली हरियाणा ये गाँव में शिक्षा का जो अभाव है वो इस बजट में उसका ध्यान रखा जाए। आपका क्या नाम है? मेरा वंदना चौरसिया नाम है। वन्ना, कैसा बजट चाहती हैं आप? हालांकि स्टूडेंट्स हैं, अभी पढ़ाई को लेकर कहीं ना कहीं लगता होगा कि पढ़ाई महंगी है, सस्ती हो। हाँ, पढ़ाई महंगी है, हमारे स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, गांव में उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। लेकिन गरीब मतलब जो गरीब बच्चे होते हैं कहते हैं कि मैं पढ़ नहीं पाती हूँ दीदी, मुझे स्कूल जाना है। मतलब कई मतलब बच्चे माता पिता होते हैं जो पढ़ा नहीं पाते हैं गरीब बच्चों को। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो गवर्नमेंट है वो बच्चे मतलब कि गरीब बच्चों को पढ़ाए। गरीब बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान हो। अब तमाम जो महिलाएं थी, इसके साथ साथ में जो छात्राएं हैं, उनकी तरफ से साफ यही कहा जा रहा है कि जब 1 तारीख को केंद्रीय बजट पेश हो तो उसमें इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखा जाए। एक तरफ जहां रसोई का ध्यान रखना है, तो वहीं जो वर्किंग वुमेन हैं और जो टैक्स दे रही हैं वो स्लैब में कमी चाहती हैं। इसके साथ साथ में जो छात्राएं हैं वो पढ़ाई ग्रामीण क्षेत्र तक वो आसानी से उनको सुलभ तरीके से मिले, इसके लिए छात्राएं भी चाहती हैं कि जो शिक्षा है वो सस्ती हो। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़।